श्रीमान के घर में जन्म लेने के बाद वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खिंचता है, तब उसकी क्या गति होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याति पराम गतिम। अर्थात, परंतु जो योगी प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहाँ विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परंतु श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। तो इस पद का तात्पर्य है कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है, वह वेदों से ऊंचा उठ जाए और परमात्मा को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। योगी जो परमात्म तत्व को समता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी है। प्रयत्नाद्यतमानः प्रयत्नपूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्वाभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खिंचता है और वर्तमान में भोगों के संग से संसार की तरफ। अगर वह प्रयत्नपूर्वक शूरवीरता से भोगों का त्याग कर दे तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है, उसका तो कहना ही क्या है। जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है, ऐसे ही योग भ्रष्ट भी श्रीमानों के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है। संशुद्ध किल्बिषः, इसके अंतःकरण के सब दोष, सब पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग, संग्रह, मान बढ़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई है। जो प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है, उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं। अनेक जन्म संसिद्ध, पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में गया तथा वहाँ भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई, और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है। तो याति परम गतिम, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं हो सकता, ऐसे आत्यंतिक सुख को वह प्राप्त हो जाता है। मार्मिक बात, वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है, कारण कि इस मनुष्य शरीर के पहले अगर वह स्वर्ग आदि लोकों में गया है तो वहाँ शुभ कर्मों का फल भोगने से उसके स्वर्ग प्रापक पुण्य समाप्त हो गए हैं और वह पुण्यों से शुद्ध हो गया है। अगर वह नरकों में गया है तो वहाँ नरकी यातना भोगने से उसके नरक प्रापक पाप समाप्त हो गए हैं और वह पापों से शुद्ध हो गया है। अगर वह 84 लाख योनियों में गया है तो वहाँ उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का, पापों का फल भोगने से उसके मनुष्य इतर योनि प्रापक पाप कर गए हैं और वह शुद्ध हो गया है। इस प्रकार यह जीव अनेक जन्मों में पुण्यों और पापों से शुद्ध हुआ है। यह शुद्ध होना ही इसका संसिद्ध होना है। दूसरी बात, मनुष्य मात्र प्रयत्नपूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, कारण कि भगवान ने यह अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपने कल्याण करने के लिए ही दिया है। अगर यह मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते। अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो वह मुक्ति का पात्र है ही, अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परतापूर्वक यत्न करना चाहिए। संबंध, योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर सकता है। यह जो भगवान ने महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है, प्रत्युत योग की है। अतः अब आगे के श्लोक में उसी योग की महिमा कहते हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अर्थात सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी ही हो जा। व्याख्या, तपस्विभ्यो अधिको योगी, रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं वे तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से पारमार्थिक रुचि वाला ध्यान ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी भ्यो अपि मतोधिक, शास्त्रों को जानने वाला पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए, जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, आदि आदि।
बहुत सी बातें जानते हैं और कहते भी हैं, परंतु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। कर्मेभ्यश्चाधिको योगी। इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति, सुख, आराम, भोग आदि मिल जाए और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाए और उन लोगों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, अर्थात सकाम भाव से यज्ञ, दान, तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया, वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ, पंडितों और कर्मकांडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है तथा सकाम भाव है, और योगी का उद्देश्य परमात्मा है तथा निष्काम भाव है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग हैं, अर्थात तपस्वियों में सहिष्णुता की, ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान की अर्थात बुद्धि के ज्ञान की, और कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता है। इन तीनों में सकाम भाव होने से ये तीनों योगी नहीं हैं, प्रत्युत भोगी हैं। अगर ये तीनों निष्काम भाव वाले योगी होते तो भगवान इनके साथ योगी की तुलना नहीं करते, इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ नहीं बताते। तस्मात् योगी भवार्जुन। अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है, उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा, राग द्वेष से रहित, अर्थात सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहे। यही बात भगवान ने आगे 8वें अध्याय में भी कही है, योग युक्तो भावार्जुन। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चित श्रेय की बात कहिए। इस पर भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग की बातें बताई, पर इस श्लोक से पहले कहीं भी अर्जुन को यह आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे बन जाओ, इस मार्ग में लग जाओ। अब यहाँ भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए ये एक निश्चित श्रेय है। परिशिष्ट भाव। भोगी का विभाग अलग है और योगी का अलग। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं। जिनमें सकाम भाव होता है वे भोगी होते हैं, और जिनमें निष्काम भाव होता है वे योगी। इसलिए सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से भी निष्काम भाव वाला योगी श्रेष्ठ है।